स्मिता कुमार एंड यू आर वाचिंग सेहत की बात करिश्मा के साथ। सेहत की बात करिश्मा के साथ हमारा एक नया आस्क द एक्सपर्ट सीरीज है जो हम करिश्मा शाह के साथ हर फ्राइडे को शाम 6 बजे आपके सामने लेकर के आते हैं। करिश्मा शाह जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्थ कोच है, वेट लॉस एक्सपर्ट, डायबिटीज और पीकॉस एजुकेटर है। वो आपके हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हर फ्राइडे को 6 PM में शी वुड बी जॉइनिंग अस। सो हाय करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात करिश्मा के साथ। हाय, थैंक यू। सो करिश्मा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्थ इश्यूज लाइक वी took a colorful palette for kids की, बिकॉज लास्ट एपिसोड जो हमारा था कि खाने को कैसे आकर्षक बनाए खासकर अपने बच्चों के लिए, तो उस तरह के हम लोग इनोवेटिव टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं नेट से और बहुत बहुत सारे सोर्सेस से, और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी उनको कई बार बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं। सो मेडिसर्कल ये आज द एक्सपर्ट सीरीज लेकर इसलिए आया है क्योंकि मेडिसर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया पोर्टल है जो ये सोचता है कि अगर आप किसी इन्फॉर्म्ड जगह से इंफॉर्मेशन लें तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप किसी डायरेक्ट हेल्थ केयर एक्सपर्ट से अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जाने तो वो कई बार बेटर है। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आयुर्वेद पे है कि आयुर्वेद इज द की टू बैलेंस वात पित्त और कफ, यानी आयुर्वेद से ये जो त्रिदोष है वात पित्त और कफ के, उसको हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयों को लेकर जल्द से जल्द राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वापस वही बीमारियां हमें घेर लेती है और फिर हम परेशान होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके रूट कॉज को खत्म नहीं किया जाए तो आप बार बार उनसे परेशान हुआ करेंगे। आयुर्वेद एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर है जो कि बीमारी को टेम्पररी नहीं बल्कि जड़ से खत्म करने में विश्वास रखता है। हमारे शरीर का संतुलन 3 चीजों से बिगड़ता है, वात, पित्त और कफ। आइए जानते हैं इन त्रिदोषों के बारे में। ये त्रिदोष क्या है करिश्मा शाह से, और उनसे समझते हैं कि कैसे इनको कंट्रोल करके बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो करिश्मा आप बताएं, ये जो त्रिदोष है या जो शरीर में पाए जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वात, पित्त और कफ है, वो किस तरह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो बताया आयुर्वेदा के बारे में, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद एवरीवन। मैं बताऊंगी आगे कॉन्वर्सेशन में भी कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ एवरीबॉडीज हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। मैंने जो हमारा जो बेसिक जो हमारा न्यूट्रिशन स्कूल है, मेडिकल स्कूल है, वो जो कंप्लीट करते हैं, सीखते हैं, पर उसके बाद देयर वाज एन एलिमेंट वेयर आई आल्सो वांटेड टू लर्न आयुर्वेदा। आई आल्सो वांटेड टू नो के व्हाई इज आयुर्वेदा सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल ओवर द जनरेशन। यू नो, एक एंशिएंट साइंस कहते हैं हम आयुर्वेदा को। तो the reason behind me doing ayurveda was because I wanted to know what is the whole deal with ancient science of ayurveda. तो जब मैंने सीखा, जब मैं समझी सब चीजें, एक चीज बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई कि आयुर्वेदा एक्चुअली वर्क्स ऑन प्रकृति। हमारी प्रकृति जो होती है वो हमारा पर्सनल एक नेचर होता है, हमारा एक पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है उसे हम प्रकृति कहते हैं। एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रकृति। आपकी प्रकृति बॉडी की, माइंड की अलग है, मेरी अलग है। एंड अलोंग विद दैट सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं, नॉट जस्ट फूड रिलेटेड बट बहुत सारी चीजों को रिलेटेड। तो आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है सिंगल हैंडेडली जो नॉट ओनली आपकी प्रकृति का सोचता है, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको गाइडेंस देगा, बट ऑल्सो द वे दैट योर माइंड वर्क्स। तो इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल पार्ट हो गया जो हमारी बॉडी का पार्ट हो गया, सेकेंड थिंग हो गया हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट हो गया जो हम खाते पीते हैं, तीसरा हो गया हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट। सो आयुर्वेदा इज सो वो टाइम में भी इतना एडवांस था कि दे मेड श्योर कि इट हैज टू हैव अ फोकस ऑन आवर माइंड ऑल्सो। So this is one of the beauties why I like to incorporate Ayurveda in my practice also. मेरा अप्रोच जो है लेके हर चीज को, आयुर्वेदिक चीजें को लेके, कि मैं
एंशिएंट आयुर्वेदा को मॉडर्न तरीके से अप्लाई करती हूँ, यूज करती हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, मेरे पेशेंट्स के साथ। ये कैसे करेंगे हम? ओके, तो ये ऐसे करेंगे कि हमें पता है कि 3 कैटेगरीज है हमारी, जैसे आपने पहले समझाया, वात, पित्त और कफ। इसमें क्या होता है कि ये ब्रॉड कैटेगरी हमने बोल दी कि 3 चीजें हैं, पर ये इधर एंड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरा एक बॉडी टाइप है तो मैं खाली पित्त नहीं रहूंगी, मेरे में इन्फ्लुएंसेस आएंगे, थोड़े काफ के भी, थोड़े पित्त के भी। कभी कभी कोई लोगों में तीनों एलिमेंट्स के दोष पाए जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे है, यू नो, अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट आता है, हम अगर समझ सके सबसे पहले कि उनकी पर्सनल प्रकृति क्या है कि उनके बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रहा है, अगर वो हम समझ ले, फिर हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं उनको इजीली। बिल्कुल। उनके जो डे टू डे लाइफ में वो जो चीजें कर रहे हैं, शायद वो उनके पर्सनल प्रकृति को नहीं सूट कर रहे हैं, इसलिए उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं लाइफ में। हम आगे जैसे बात करेंगे, हर एक जो टाइप है बॉडी, ये जो 3 टाइप्स है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है तीनों का। तो अगर हम उसके हिसाब से हमारा बॉडी सीजनल वाइज भी चेंज करे तो हमें वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज के एज के साथ, एनवायरमेंट के साथ, हमारे स्ट्रेस लेवल के साथ, हमारे ये जो दोषा होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल बोर्न विद वन थिंग, हम ऑब्वियसली बोर्न होंगे। अगर मेरा बेसिक प्रकृति टाइप है कि मैं पिच डोमिनेटेड हूँ, तो मेरे लाइफ में शायद आगे जाके देयर विल बी अ पॉइंट वेयर थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा और वात का भी इम्बैलेंस आ जाएगा। पर आफ्टर सम टाइम देयर कैन बी अ टाइम वेयर आई कैन आल्सो हैव काफिन्ड। सो दिस इज दिस ब्यूटीफुल थिंग वेयर, यू नो, जो आपको जिसके साथ आप कंसल्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका हिस्ट्री जानेंगे पर उनका प्रेजेंट भी जानेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट में उनका प्रकृति है, आप उनको वो तरीके से ट्रीटमेंट देने वाले हैं, यू नो। सो दिस ब्यूटिफुल साइंस दैट वी हैव ऑफ, यू नो, सो मेनी इयर्स नाउ आयुर्वेदा। पर मैं उसको मॉडर्न तरीके से फॉर्मुलेट करके फिर हेल्प करती हूँ लोगों का, एंड आई थिंक दैट दिस इज समथिंग विच इज द फ्यूचर नाउ। द फ्यूचर ऑफ न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी दिस, बिकॉज आपको शायद, आपने एक्चुअली शायद पता भी होगा, बिकॉज यू टॉक टू सो मेनी डॉक्टर्स नाउ, वेस्टर्नर्स, everybody abroad is now looking to Indian practices, is now looking to Ayurveda to get solutions out of it. So I think कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में, हम अपने डाइट में, हम अपने मेंटल हेल्थ में अगर ये जो मॉडर्न आयुर्वेदा का एस्पेक्ट है, अगर वो हम इन्फ्यूज कर सके, तो आई थिंक हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे होने लगेंगे। बिल्कुल। तो करिश्मा, जैसा आपने बताया इन 3 दोषों या त्रिदोषों के बारे में, एक और सवाल ये है कि वात, पित्त और कफ को बैलेंस कैसे किया जाए, बिकॉज इनके इम्बैलेंस से ही हमारे को बहुत तरह के प्रॉब्लम्स या बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बैलेंस ऐसे करेंगे कि देयर इज अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ हर एक, जैसे अगर सपोज हम एग्जाम्पल में अभी पित्त लेंगे, ओके, अगर मेरा पित्ता ज्यादा है, अगर मेरा बॉडी जनरली ही डोमिनेटेड है, मेरा दोष ही पित्ता ज्यादा है, तो I will react instantly to anything which is very spicy. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे होते हैं इसमें चीजें, पर अगर मेरा बॉडी टाइप पित्ता डोमिनेटेड है, I will not be able to tolerate spicy things. मुझे पसंद होगा स्पाइसी चीजें खाना, मैं ऑलवेज ग्रेविटेट करूंगी कि मैं स्पाइसी ही खाऊं, अच्छा। पर वो मेरे बॉडी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया है बॉडी में ऑलरेडी। तो अभी अगर मैं ज्यादा स्पाइसी खाना खाने लगी और मेरे बॉडी का, यू नो, हीट लेवल, पित्ता लेवल बढ़ते ही गया, तो मुझे उससे प्रॉब्लम होगी। कैसे टाइप की प्रॉब्लम होंगे? एसिडिटी होगा मुझे, शायद एक्ने होने लगेगा, एसिड रिफ्लक्स होगा मुझे, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होंगी मुझे। तो दीज आर जस्ट फ्यू थिंग्स कि अगर हम समझ जाएं कि मुझे खाना तो स्पाइसी अच्छा लगता है, पर मेरा बॉडी टाइप पित्ता है, दोषा पित्ता मेरा है अभी, उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं थोड़े कोल्डर चीजें खाने लगूंगी। मैं ऐसा करूंगी कि मेरे बॉडी में जो वात है उसको मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर लेके आऊं, थोड़ा बैलेंस करूं, सो आई कैन ईट थिंग्स विच आर नॉट दैट स्पाइसी, यू नो। ठंडी चीजें खाने लगूं मैं, जिससे मेरा ओवरऑल बॉडी टाइप, मेरा जो पित्ता बॉडी टाइप है, वो थोड़ा ठंडा होने लगे। So this is one of the examples of how people can balance their doshas. सबसे पहला तो it's very important कि वो जाने कि मेरे में कौन सा दोष है जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है फिलहाल।
आजकल ऑनलाइन बहुत दैट इज वन क्वेश्चन, हाउ टू वो पता हाउ करें टू फाइंड दैट yes, how to find it out कि actually I am suffering with what kind of a त्रिदोष, इन तीनों दोषों में मेरी बॉडी टाइप किस दोष से ग्रसित है. yes, very valid question. Two ways. One way is कि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे and if you type that you want to check your dosha type, Ayurveda dosha type आपको check करना है, तो we have lots of online tests now. वो free भी होती है, कोई के लिए आपको थोड़ा शायद fee pay करना पड़े. You can do this test and find out कि आपने कौन सा, वहाँ पे questions आएंगे, आप उसको आंसर करेंगे and उसका जो रिजल्ट आएगा वो 70% एक्यूरेट आएगा कि आप में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है. दिस इज वन वे of being 70% sure about it. The second way where you can be 100% sure about it is to go to consult somebody who knows it. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई आता है तो हम नाड़ी चेक करते हैं. It's very important for us to check their nadi also, because that gives us a lot of insight into the person's metabolism rate, the person's overall body type. So हम वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम ओवरऑल उनको क्वेश्चंस पूछेंगे. There are lots of things that we as practitioners, as counselors, nutritionists, that we find out about the person, और एंड में जब हम उन्हें रिजल्ट देते हैं तो यूजुअली 99.9% एक्यूरेट रहता है कि उनका बॉडी टाइप ऐसा है. And then that is how we devise their food plan for them. That is how we give them lifestyle tips कि कैसे टाइप का क्या यूज करने से उनको ज्यादा बेनिफिट होगा. Okay. तो अगर कोई बॉडी गेन करना चाह रहे हैं या लूज करना चाह रहे हैं, या कोई भी अपने हेल्थ के बारे में अगर सोचना चाह रहे हैं और कॉन्शियसली उनका एक एफर्ट है कि वो हेल्दी रहें, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि वो ये जाने कि एक्चुअली उनका बॉडी इन तीनों में से किस दोषों से फिलहाल ग्रसित है, या इन दोषों का किसका ज्यादा इफेक्ट है और कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है. ऐसे भी लोग होंगे ना करिश्मा जिनका ये सब कुछ नॉर्मल हो और वो बिल्कुल ही हेल्दी होंगे. Sometimes yes, there are of course cases है जो बहुत ही सब कुछ बैलेंस होता है, but as I said, it's a time frame thing कि शायद आपकी लाइफ के पहले 15 साल सब कुछ बैलेंस रहा है, but because of lifestyle changes, environment changes, या आपने कुछ सही नहीं किया होगा आपके डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, तो वो imbalance health problems का आने लगता है. तो there is a phase in everybody's life where there will be some phases where इसमें ये एलिमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, पर मे बी सम इयर्स यू विल बी फाइन, यू विल बी हेल्दी फॉर सम इयर्स. ओके सो दिस इज पॉसिबल फॉर श्योर. और अगर एक और सवाल ये है, अगर जैसे कि अगर सपोज इतने तरह के त्रिदोष हैं जैसे वात, पित्त और कफ, तो ऐसा हो सकता है क्या कि कभी कोई आदमी या सारे के सारे एक ही साथ प्रॉब्लम से ग्रसित हो, मीन्स उसको वात की भी प्रॉब्लम हो, उसको कफ की भी प्रॉब्लम हो और उसको पित्त की भी प्रॉब्लम हो? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एब्सोल्युटली पॉसिबल. ये जो इम्बैलेंस है चीजों का, तो ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ तीनों इम्बैलेंस हो सकते हैं. देयर इज अ वे कि अगर हम किसी के साथ कंसल्टेशन करें और हमें पता चले कि ये इंडिविजुअल का, ये व्यक्ति का तीनों दोष थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो रहा है, तो हम वो तीनों चीज को बैलेंस करेंगे. हम उनको ऐसा डाइट प्लान देंगे, हम उनको ऐसा कंसल्टेशन देंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे जिससे ये जो 3 एलिमेंट जो है उनके, और उनका अगर बैलेंस नहीं रह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे तीनों में होता रहता है, तो विल टेल देम, विल टीच देम कि आप ये करें, इससे तीनों चीजें बैलेंस में रहेंगी आपकी. बिल्कुल. जैसा कि आपने बताया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरह का दोष का टाइप है, एक और सवाल ये है करिश्मा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में किस तरह का दोष इम्बैलेंस है? बिकॉज एक तो हो गया टाइप कि भाई मैं इस से चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन इम्बैलेंस किसी पर्टिकुलर दोष का है, वो कैसे पता करें? यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस. हमारे नेचर में 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, major elements that we have in our entire universe, okay, which is our fire, water, air, earth, and we also have space, so ये 5 जो हमारे elements होते हैं, हमारी बॉडी भी ये एलिमेंट से बनी होती है. नेचर का यही ब्यूटीफुल एक तरीका है कि हमारी बॉडी और नेचर में सिंक इसलिए है क्योंकि वो जो 5 एलिमेंट नेचर में है, वो 5 एलिमेंट हम में भी है. तो
हम जो 3 टाइप अभी बात कर रहे थे, ओके, तो जैसे वात होता है, वात इट मीन्स एयर, इट मीन्स स्पेस, ओके। तो अगर किसी में, अगर कोई कोई लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो वेट गेन करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है उनसे वेट गेन, ओके, उनको भूख भी जैसे लगती है, बहुत ही अजीब भूख लगती है, कोई कोई दिन वो बहुत सारा खा सकते हैं, कभी कभी भूख ही नहीं लगती है उनको, तो मेटाबॉलिज्म रेट कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होता रहता है बात वाले लोगों का, जो प्रॉपर्टीज हमारी एयर में होती है, जो प्रॉपर्टीज हमारी स्पेस में होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें उन लोगों में दिखने लगती है, वो शायद कभी कभी बहुत ज्यादा डे ड्रीम करते हैं, उनको हमेशा लगता है कि मुझे गैस हो रहा है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ये जो जिन जिन लोगों का वात यूजुअली इम्बैलेंस रहता है, उनको हमेशा लगता है कि मैं ये खाऊंगा या ये खाऊंगी, तो आज तो मैं खा लूंगी, दूसरे दिन पे खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहती है चीज, उनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, उनका बॉडी फ्रेम पतला होता है, लीन बॉडी फ्रेम होता है उनका, कहीं भी जाएंगे अगर थोड़ी सी भी हवा ज्यादा हो जाएगी तो उनको ज्यादा ठंडी लगने लगेगी, इम्यूनिटी लेवल्स इनकी यूजुअली लो होते हैं. So this is one type that I said, which is dominated by air, the vata element. Okay. सेकेंड टाइप हमारा हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द पित्त नाउ. तो पित्ता का क्या है, इट रिप्रेजेंट्स फायर, ये जो अग्नि बोलते हैं ना हम, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पित्ता. अभी जो लोग पित्ता डोमिनेटेड होते हैं, ओके, वो कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा होता है, वो जनरली बहुत एक्टिव रहते हैं, ओके, उनका नेचर बहुत अग्रेसिव रहता है, जो लीडर्स होते हैं, जो बहुत डोमिनेटिंग फिगर्स होते हैं, उनका यूजुअली पित्ता हाई रहता है. दे आर पीपल हु डाइजेस्ट फूड वेरी क्विकली, उनका टेम्परामेंट हमेशा गर्म रहता है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखने जाए तो यूजुअली उनका बॉडी स्ट्रक्चर वेरी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, बट दे आर वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी क्विक, हर चीज उनको फटाफट 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 करनी होती है, तो ये हो गया हमारा जो पित्ता, जो अग्नि एलिमेंट है वो ज्यादा हो गया किसी में. गर्मी बहुत ज्यादा लगती है इन लोगों को, कहीं भी अगर बैठेंगे तो सबसे पहला रूम में अगर बैठेंगे, एसी भी चालू होगा, पंखा भी चालू होगा, उनको पसीना हो रहा होगा, वो बोलेंगे बहुत गर्मी लग रही है, बट आपको भी पसीना बहुत आता है, मुझे लगता है आप एसी में बैठे हो तो भी आपको पसीना बहुत आ रहा होता है. डोंट माइंड, आपको भी शायद ये पित्त एलिमेंट ज्यादा हो सकता है. फॉर एन एग्जांपल, सो दैट हमारे ऑडियंस को बराबर समझ सके. बिकॉज कभी कभी मैं ऐसे भी क्वेश्चंस पूछती हूँ करिश्मा, व्हिच इज नॉट डिस्कस बट स्टिल यू आंसर, दैट मींस यू आर ऑलवेज रेडी विद एन आंसर. तो वो भी एक फायर एलिमेंट है, बिकॉज यू नो व्हाट टू से, तुरंत में आप जवाब दे देते हो. This is so nice. You have caught on to the whole science so well already. That is very true. तो मेरे बॉडी में, जैसे आपने नोटिस किया, मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मैं अगर एसी में भी कभी कभी बैठी होती हूँ और अगर मैं बातें कर रही होती हूँ एंथुसियाज्म के साथ, तो मुझे गर्मी लगती है, मुझे पसीना होने लगता है. तो इट इज ट्रू कि मेरे में जो अग्नि एलिमेंट है, मेरे में जो पित्ता एलिमेंट है, वो ज्यादा है मेरे बॉडी में. So this is one of the very nice ways of how you can find out like this, the way you just quickly notice this, Yeah. तो ऐसी चीजें होती है जो अगर हम लोगों में ऐसे हमें पता है और हम नोटिस करने लगे, तो इवन विदाउट अ टेस्ट हमें कभी कभी बेसिक चीजें पता चल जाती है, तो उससे भी हम अपने आप को भी हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि मुझे अब पता चल गया है कि मेरे में ये एलिमेंट ज्यादा है. सो व्हाट आई डू इज आई विल गिव यू, आपने जब मेरा एग्जांपल दिया तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी. दैट आई डोंट ईट स्पाइसी फूड, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि क्योंकि मेरा पित्ता एलिमेंट इतना हाई रहता है, और मैं खाना भी एकदम डाइजेस्ट जल्दी कर लेती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा फंक्शन करता होता है, मैं स्पाइसी खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि द डेज आई ईट स्पाइसी फूड मुझे एसिडिटी होती है रात को, और मुझे ज्यादा गर्मी लगने लगती है, पसीना ज्यादा होने लगता है. So I avoid spicy food as much as I can. बेसिक जो हमारा जो जो लाल मिर्ची का तड़का खाने में पड़ता है वो हमेशा जाता है, पर उससे ऊपर मैं कभी स्पाइसी खाना नहीं खाती हूँ. ओके. सो ये एक बहुत बिग एग्जांपल है जो करिश्मा ने हमें दिया कि अगर जिन लोगों के बॉडी में पित्त काफी डोमिनेंट है, वो जनरली स्पाइसी फूड नहीं खाना पसंद करेंगे, या उनको हमेशा इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी.
Yes, correct. Yes. Yes. And the third element, the last element that I will elaborate now, हमारा जो काफ है. So what is काफ? It is related to the earth element. हम जो बोलते हैं कि ग्राउंडेड एनर्जी बोलते हैं हम किसी चीज को कि ये ग्राउंडेड एनर्जी है, ये अर्थ एलिमेंट है. Yes. ये हमें काफ के लोगों में दिखाई देता है. ये जो लोग हैं जिनमें काफ डोमिनेटेड होता है, ज्यादा होता है, दे हैव अ ब्रॉड बॉडी स्ट्रक्चर. वो हमेशा थोड़े ब्रॉड होते हैं, लंबे लोग होते हैं. उनका मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा कम होता है, थोड़ा स्लो मेटाबॉलिज्म रेट होता है इनका. अगर उनका नेचर आप देखने जाएंगे तो बहुत काम, कंपोज्ड और एकदम शांत लोग होते हैं यूजुअली. उनको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता है. ओके. और इनका जो नेचर होता है, इट इज टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे कि हम बोले कि थोड़े लेजी होते हैं ये लोग. इनको एक्सरसाइज करना इतना पसंद नहीं होता है. हमें कभी कभी खाने को लेके, एक्सरसाइज को लेके इनको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ता है, बिकॉज जनरल टेम्परामेंट बहुत बहुत काम और बहुत ग्राउंडेड होता है. तो हम नोटिस करेंगे काफ इज ऑल्सो रिलेटेड टू म्यूकस. हमारा बॉडी जो म्यूकस पैदा करता है, द एलिमेंट्स इन आवर बॉडी दैट क्रिएट म्यूकस, दैट इज रिलेटेड टू काफ. तो कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि जिनमें काफ का एलिमेंट बड़ा है, it's higher in them. Yes. They usually suffer from mucus blockages, जैसे sinus problems, cold cough problems, sore throat problems, some kind of problem which is dominated by their mucus glands. So ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स है कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने मेरा एग्जाम्पल बताया था आपको पित्ता का, मैं काफ का बताऊंगी आपको कि क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, इनको एक ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है कि ठंडी चीजें मैं खाऊंगा, ठंडी चीजें मैं पीऊंगा. उनको ज्यादा पसंद है सब ठंडा पीना, खाना और सब कुछ. ठंडा पानी पियेंगे, कभी भी सादा पानी नहीं पियेंगे. व्हाट हैपेंस इज कि हमें जो लोगों का जो काफ एलिमेंट, अगर हमें उसको बैलेंस करना है और उनमें पित्ता हमको राइज करना है, थोड़ा अग्नि थोड़ी ज्यादा ले आनी है इन लोगों में, हम इनको बोलेंगे कि आप खाने में मिर्ची खाइए, आप पानी पिएंगे तो एक दिन में 2 से 3 बार थोड़ा गर्म लूकवार्म पानी पिया करिए, थोड़ा काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए. अपने खाने में मसाला ज्यादा डालिए. ये सब चीजों से उनका मेटाबॉलिज्म रेट, ये जो अग्नि है जो उनकी, वो बढ़ने लगेगी. बिकॉज ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, काफ का एलिमेंट जो है, इन लोगों को बहुत बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है. Every person comes to me mostly with some kind of a digestive problem, usually is dominated by calf. Okay. कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनकी, हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं. यूजुअली क्या होता है कि अगर खाना खाएंगे, डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो उनको भूख भी इतनी जल्दी लगती नहीं है. थोड़ा खाएंगे, फिर बोलेंगे मेरा पेट भर गया है, बहुत टाइम चला जाएगा, फिर उसके बाद मील्स के बीच में बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है इनके लिए. So digestive problems are dominated by people who are dominated by cough. Okay. This is really good information, because अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अपने कुछ एलिमेंट्स का आइडिया लग गया होगा कि कौन से दोष वो पीड़ित है. एक और सवाल लेंगे कि जो काफ दोष होते हैं, उनके बॉडी का टाइप क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, same question that I answered before. Usually they are dominated by a little bit of lethargic energy. थोड़ा, जैसे मैंने बोला, अर्थ एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इनमें, तो ये थोड़े अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं. उनको लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है मुझे, उनको पसंद नहीं आता एक्सर्जन ज्यादा करना अपनी बॉडी को, तो यूजुअली बहुत शांत रहते हैं, इतना एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता इनका. बॉडीज एथलेटिक होती है, लंबी, ब्रॉड, टॉल बॉडीज एथलेटिक होती है इनकी, विच इज अ साइन कि अगर जो लोग ब्रॉड है, टॉल है, ऑटोमेटिकली दे शुड बी ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स डूइंग मोर एथलेटिक थिंग्स. पर क्योंकि इनमें काफ का एलिमेंट बढ़ चुका है, वो उनको लेजी कर देता है. So what is it that we can do to help these kind of people? ये जो काफ बॉडी टाइप होते हैं, जो म्यूकस डोमिनेटेड होते हैं, उनके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू डाइजेस्ट खाना देंगे उनको. ऐसा कोई भी खाना नहीं देंगे जो बॉडी ज्यादा टाइम लेती है मेटाबोलाइज करने के लिए, क्योंकि वैसे भी इनका मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा स्लो होता है, तो हम मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज करने के लिए अच्छा स्पाइसी खाना देंगे इनको, मसाले वाला खाना देंगे, हॉट लिक्विड्स बोलेंगे पीने के लिए. थ्रू आउट द डे
काढ़ा हो गया, जिंजर लेमन वाटर हो गया, चाय हो गई, ब्लैक कॉफी हो गई, यू नो, हॉट लिक्विड थ्रू आउट द डे। उनको आदत होगा अगर ठंडा पानी पीने का, अगर आइस बहुत खाने का, वी टेल देम टू रिड्यूस दीज थिंग्स, डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बदले गरम सूप्स, गरम ड्रिंक्स पीने लगे। देन जैसे मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट है कि उनको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद आता, तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट पीपल लाइक दिस इनकॉर्पोरेट लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज इन देयर लाइफ, यू नो। कोई भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जैसे अगर वो थोड़ा 1 घंटे के लिए वॉक भी करना चालू कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली दे विल रियलाइज कि मेटाबॉलिज्म रेट बेटर हो रहा है मेरा, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज का एक एलिमेंट डाल दिया है अंदर। What happens when we exercise? We start sweating, right? Yes. So it's a part of pitta now. You know, we've incorporated the pitta element in this. So this is how we start learning how to balance things out for our body type. You know. Okay. एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी आपको, because you specifically mentioned calf body type. आजकल there are many girls who have problems with PCOS, PCOD. Yes. And because I am a PCOD, PCOS educator also, I would like to say कि lot of girls जिनका काफ imbalance होता है, जिनमें काफ की दोष होती है, उनको usually PCOS और PCOD की problems होती है। तो अगर हम ऐसे केसेस में अगर हम ये समझ के चले कि जो लड़कियां हैं, अगर हम उनमें ये बैलेंस करने लगे, उनका काफ रिड्यूस करने लगे, अग्नि बढ़ाने लगे, जो वाता एलिमेंट है उसको भी हम बैलेंस करने लगे, तो दे विल नॉट सफर फ्रॉम देयर पीसीओडी पीसीओएस सिम्टम्स। दैट इज रियली रियली गुड, बिकॉज अभी बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं जो पीकॉस और पीकॉट के शिकार हैं, और कितने डॉक्टर्स को वो अप्रोच कर रहे होते हैं। एंड इट इज एज आपने बताया, ये अगर कफ दोष की वजह से हो सकता है, अगर हो रहा है तो उन्हें ये इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच करिश्मा, आज आपने आयुर्वेद के इस नए स्ट्रीम से हम लोग को परिचय किया, और हमारे ऑडियंस भी इसके बारे में जाने कि कैसे काफ दोष और पित्त के इम्बैलेंस की वजह से शरीर में तरह तरह की परेशानियां या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जितने सारे टाइप्स है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करिश्मा ने आज हमसे शेयर किया, कि आप नेट पे जाकर के तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जो अगर आपने एपिसोड सुना है हमारा जो ये वीडियो देखा है, उससे भी आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह के दोष से, आप इम्बैलेंस से आप गुजर रहे हो, और उसको फिर कैसे कंट्रोल करना है। सो दिस इज रियली ग्रेट। अगर हम सिर्फ बीमारी के जो सिम्टम्स है उसको ना ट्रीट करके, रादर देन उसकी जो उसका रूट कॉज है उसको ट्रीट करें, तो हमें बार बार तरह तरह की बीमारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा उनसे। एंड आई थिंक आयुर्वेद हमेशा जड़ से किसी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए आयुर्वेद के तरफ हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, इट ऑलवेज टेल्स दैट आयुर्वेद में हमें जाना चाहिए, या आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना चाहिए। सो दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आपको बार बार कुछ भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो रादर देन ऑन सिम्टम्स आप कॉन्सेंट्रेट करो कि इसकी रूट कॉज क्या है, उसको सही करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर दिस लवली इन्फॉर्मेशन। चलते चलते अपने ऑडियंस को हम लोग ये बता दें कि हमारा अगला एपिसोड का टॉपिक क्या होगा। आजकल कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में काम करते करते कहीं आप अपने जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है वो तो नहीं भूल गए हैं। इसलिए हमारा अगला एपिसोड अगले फ्राइडे 6 बजे जरूर लॉग इन करके देखिए। रियल फूड टिप्स टू कीप फूड फिट, यानी कि आप किस तरह से वो खान पान को ध्यान दे रख करके अपने लाइफ में और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल फिट रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी सवाल है तो काइंडली आप teams@medicircle.in पर लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम उन सवालों के जवाब आप तक सेहत की बात करिश्मा के साथ के माध्यम से हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आप तक पहुंचा सके। सो थैंक्स करिश्मा फॉर दिस लवली इंफॉर्मेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड टू मेडिसिन।